काटने का नियम या विभाज्यता का नियम। इससे पहले हम लोग 2 से कटने का नियम और 3 से कटने का नियम पढ़ चुके थे। ठीक है, 2 से और 3 से। जो संख्या 2 से कटेगा वो संख्या 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो 2 और 3 से देख लिए थे, आज देखना है हमको 5 से कटने का नियम। ये भी बोल सकते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। काटने का नियम, काटने का नियम या विभाज्यता का नियम या विभाज्यता का नियम। तो हम लोग 2 का भी देख चुके हैं और 3 का भी देख चुके हैं। अब देख लेते हैं 5 से कौन कौन संख्या करता है। तो यहाँ पे लिख दो 5 से विभाज्यता का नियम या कटने का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, 5 से कौन सा संख्या विभाजित होगा। तो इसका सिंपल ये है कि जिस संख्या का इकाई अंक में 0 रहे 5 रहे वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या का इकाई अंक में, जिस संख्या का इकाई अंक में 0 और 5 रहे वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में कौन कौन होगा। कोई भी संख्या उठा लेते हैं, लेकिन उसका इकाई अंक में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जिस भी संख्या का इकाई अंक में 0 और 5 रहेगा वो संख्या गारंटी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देख लेते हैं हम लोग 895, इसका इकाई अंक में 5 है, तो ये संख्या क्या होगा, 5 से पूरी तरह से विभाजित होगा। और भी देख लेते हैं 7940, इसका इकाई अंक में 0 है, तो ये संख्या भी क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। और भी देख लेते 7325, इसका भी इकाई अंक में 5 है, ये भी क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। और भी बहुत सारी संख्या इत्यादि। बस सिर्फ हमको देखना उसका इकाई अंक में 0 और 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 2 और 3 और 5 तीनों का सीख लिए। 2 से वो सारा संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। और 3 से कटने का नियम क्या कह रहा है कि अगर जो संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं का अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जो 2 से कटेगा वो 4 से फिक्स है, वो भी कटेगा। तो 5 से कटने का नियम कहता है कि किसी संख्या का इकाई अंक में अगर 0 और 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 6 से कटने का नियम, जो संख्या 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, जो 2 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। तो सीधे हम लोग देख लेते हैं इसे 5 से आगे 7 से कटने का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम या 7 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम, कटने का नियम या विभाज्यता का नियम। ठीक है, 7 से कटने के लिए किसी भी संख्या का, 7 से कटने के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक को 2 गुना करने पर बाकी संख्या, इकाई को छोड़कर बाकी संख्या पे घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा, अगर वह संख्या 7 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या, जो संख्या दिया हुआ है वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग 7 से कटने का नियम या 7 से कटने का नियम या 7 से विभाज्यता का नियम। तो क्या लिखेंगे, जिस संख्या या किसी संख्या का इकाई अंक में, किसी संख्या का इकाई अंक को 2 गुना तथा इकाई को छोड़कर, 2 गुना तथा इकाई को छोड़कर बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो
विभाजित है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की कौन सा संख्या है जो 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 49। कितना? 49 ले लेते हैं। 49 बड़ा हो जाएगा, इसे भी बड़ा लेते हैं, 2 लगा देते हैं। 49 यहाँ पे 2 लगा दिए। अगर 3 लगाते हैं देखते तो आ रहा है। 3 को 2 गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दुना 6 हो जाएगा। 2 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी इकाई को छोड़ करके बचा कितना? 49 बचा। तो 49 में से 6 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 41 मिलेगा। तो 41 नहीं कट रहा है तो ये संख्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो दूसरा संख्या सोच लेते हैं हम लोग। दूसरा संख्या सोच सकते हैं, जैसे एक संख्या सोच लेते हैं हम लोग। कोई भी संख्या सोच लेते हैं। एक सौ 175 जैसे देख लेते हैं। 175 ये हो गया 5। 5 को 2 गुना कर देते हैं। 5 को 2 गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बचा संख्या कौन मेरा? 17 बचा। 17 में से 17 को घटा देंगे, 17 में से 10 को घटा देंगे, 17 में से 10 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 7 बचेगा। तो यह संख्या गारंटी है मेरा 7 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक को 2 गुना भी कर लिए और इकाई अंक को छोड़ करके जो बाकी संख्या बचा उस संख्या में से क्या किए? जिसको 2 गुना किए थे उसको घटा करके जब चेक किए तो वो संख्या 7 से कट रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो और भी कोई संख्या सोच करके देख लेते हैं हम लोग। टू टू फोर इसको देख लेते हैं। इसका इकाई अंक में क्या है? 4 है। इसका इकाई अंक को 2 गुना करेंगे, 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब बचा क्या? इकाई अंक को छोड़ करके कितना बचा? 22 बचा। 22 में से कितना को घटा देंगे? 22 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 8 घटा 4। 2 में से 1 पैसा दे चुका है, कितना बचा? 14। तो ये भी संख्या क्या होगा? 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस तरह से आप जांच भी कर सकते हो या तो चेक भी कर सकते हो कि कौन संख्या 7 से कट रहा है, कौन संख्या 7 से नहीं कट रहा। तो चेक करने के लिए क्या करना है? संख्या का इकाई अंक पकड़ना है। इकाई अंक को पकड़ के उसका 2 गुना करना है। 2 गुना करने के बाद इकाई अंक को छोड़ करके बाकी जो संख्या बचा उस संख्या में से उस संख्या को घटा करके जो बचेगा, अगर वो संख्या 7 से पूर्णतः कट रहा है तो वो संख्या 7 से गारंटी है विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित नहीं होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम। कपड़ा क्यों गया मिटाने वाला? कितना मिनट का हुआ? 8। 11 से कटने का नियम देख लेते हैं थोड़ा। अभी पसीने से पूछा। 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम, कटने का नियम या 11 या विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम साहब नहीं आ रहा उधर, साहब का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 11 से कौन सा संख्या कटेगा और कौन सा संख्या नहीं कटेगा। तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखेंगे कि इकाई संख्या का सम स्थान और विषम स्थान, संख्याओं का सम स्थान और विषम स्थान का अंकों का अंतर अगर 0 आ गया तो वो संख्या क्या होगा? 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। 11 से काटने का और भी बहुत सारे रूल हैं। और भी रूल है कि ये शुरू वाला संख्या और अंतिम वाला संख्या, उन दोनों को घटाने के बाद अगर कोई संख्या ऐसा मिला कि जो 11 से पूरी तरह से कट रहा तो वो संख्या भी कटेगा। तो हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग
योग करने के बाद फिर अंतर करना, अंतर करने पे अगर वहाँ पे हमको मान शून्य मिल गया तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, अन्यथा 11 से नहीं कटेगा। तो देख लेते हैं हम लोग, आंसर करके लिख दो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक में यदि किसी संख्या का समस्थान तथा विषम स्थान का अंकों का योग, विषम स्थान का अंकों का अंतर, अंकों का योग का अंतर अगर शून्य आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में 1221। अब यहाँ पे देखो 1221, ये पहला हो गया, पहला मेरा समस्थान होता है। दूसरा हो गया, ये पहला क्या होता है, विषम स्थान होता है। एक विषम संख्या होता है तो पहला नंबर विषम हो गया, दूसरा मेरा सम हो गया, और तीसरा मेरा क्या हो गया, विषम हो गया, और चौथा फिर क्या हो गया, सम हो गया। तो सम में ये 2 और ये 1, तो 3 हो गया। विषम में 1 और 2 तो कितना हो गया, 3। अब 3 में से 3 को घटा देंगे तो क्या शून्य बचेगा, मतलब ये संख्या गारंटी है कि ये 11 से पूरी तरह से कटेगा, क्योंकि इसका सम स्थान और विषम स्थान का अंकों का योग और अंतर जो है शून्य आ रहा। तो ये क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो और भी संख्या देख लेते हैं, अगर 4 तो 4 रहेगा तब भी ये क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि इसका ये विषम स्थान पे 4 और यहाँ पे भी विषम स्थान पे क्या है, 4 है। दोनों को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। इसका समस्थान पे 4, इसका भी समस्थान पे 4, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 - 8 करेंगे तो अंतर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जब शून्य आ जाएगा तो ये संख्या गारंटी है किससे कटेगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगला देख लेते हैं 1331। अब यहाँ पे देख लो, समस्थान, ये विषम स्थान 1 हो गया, विषम स्थान 3 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 4। ये समस्थान, ये भी समस्थान, इन दोनों को जोड़ दो, 4। इन दोनों का अंतर कर लो, कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो ये भी संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ETC कर दो, ETC। बहुत सारे हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या अगर रहेगा कि कौन संख्या किससे विभाजित हो रहा, तो हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं। 2 से लेकर के 11 तक। 2 से जो कटेगा तो वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी, 8 से, और 3 से जो कटेगा वो 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, और जो संख्या 5 से कटेगा वो 10 से तो कटेगा ही, फिक्स है। तो हम लोग अधिकतर पढ़ते 11 तक ही। तो 13 से भी देख लेते कि 13 का कटने का नियम क्या होता है। 13 से कटने का नियम क्या होता है, बंद कर दो इसका।